Hello, dear parents and children. A very good day. Last time we started this chapter number 1, class 6. Now we proceed further. We are going to 1.2.4. 1.2.4. अब हम इसको एज इट इज़ जो बुक में पेज में नहीं दिया हुआ है वो सब आप पढ़ सकते हैं। अब हम आपको जो है बाकी जो लेसन रहता है, चैप्टर रहता है, उसका रिकैपिचुलेट करेंगे। उसमें ये आ जाता है, ये क्लास 6 का जो मैथमेटिक्स हम शुरू कर रहे हैं, इसमें चैप्टर 1 जो है वो रिमेनिंग चैप्टर 1 करते हैं, जिसमें अब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा इसको करेंगे। तो इसमें चैप्टर 1 में सबसे पहले आज जो शुरू कर रही हैं वो है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू। अब जैसा कि जानते हैं प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू में जब एक बॉक्स बनाया जाता है, यहाँ से शुरू करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s एंड लैख। हम इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ हम बाकी नंबर्स लिख पाएंगे। जैसे कि हमने पहला एक नंबर हम लेते हैं 4329। 4329। तो यहाँ पे 1000, ये 4 है तो यहाँ 1000 के नीचे 4 लिखेंगे। हंड्रेड्स हैं 3 तो यहाँ 3 लिखेंगे और 29 इसको यहाँ हम प्लेस वैल्यू में लिख देंगे। तो ये इसमें हमने थाउजेंड्स के नीचे 4, हंड्रेड्स के नीचे 3, टेंस के नीचे 2 और वंस के नीचे 9 हमने लिख दिया। अब बी है, इसमें हम यहाँ एक और यहाँ डिजिट बढ़ा देते हैं 5 4 3 2 9। तो ये यहाँ 10,000 जो है, 10 मतलब यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5, तो ये पूरा मिला के 54 बन जाएगा। 50 5 4 3 2 9। इसी तरह से हम सी जो है हम लैख में ले जाते हैं इसको। 9,54,329। तो यहाँ पे हम ये नंबर लिख देंगे 9 5 4 3 2 एंड 9। ये प्लेसमेंट टेबल है जिसमें हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो अब यहाँ इसको हम पढ़ते कैसे हैं, पढ़ने में हमें थोड़ी सी मुश्किल लगती है। हम इसको जैसे 9 लाख को मैं पहले 95 बोल रही थी, इसी तरह से आप इसको थोड़ा समझना जो है वो आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कोमाज लगा देते हैं, यूज़ ऑफ कोमाज। तो यहाँ पे इंडियन सिस्टम 2 नंबर्स होते हैं। एक होता है इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स, जिसमें हम ऐसे लिखते हैं 9 5 4 3 2 9 है। तो यहाँ वंस, टेंस, हंड्रेड्स के बाद 3 डिजिट से इधर लेफ़्ट को कोमा लगा देते हैं, फिर एवरी 2 के बाद कोमा लगाते जाते हैं। यहाँ पे 2 से पहले लगा दिया, फिर यहाँ 2 से पहले लगा देंगे, फिर यहाँ 2 से पहले लगा देंगे, तो इधर बढ़ता जाएगा, तो इधर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ हम 3 से पहले यहाँ लगा दिया, फिर 2 डिजिट्स से पहले यहाँ लगा दिया, फिर आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे। एवरी 2 डिजिट्स के बाद हम कोमा लगाते जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ 3 होने चाहिए, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में
दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स। यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे 9 5 4 3 2 9। इसमें हम एवरी 3 के बाद लगाते हैं ऐसे, यहाँ जो आगे और नंबर आएगा उसमें आएगा। तो इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसे बोलेंगे 954। इसको हंड्रेड्स में बोलेंगे और फिर इसको थाउजेंड्स बोलेंगे, 954,000 ऐसे बोलेंगे इसको। और यहाँ पे बोलेंगे 9,54,329 जैसा इस टेबल में हमने लिखा है। अब नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स। लार्ज नंबर्स हम यहाँ देखेंगे, जो स्मॉल नंबर्स आप पहले शायद कर चुके होंगे। एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स अप टू 6 डिजिट्स। यहाँ पे 6 डिजिट्स तक की हम एक्सपेंशन देखते हैं। जैसे हम इसी को ही ले लेते हैं 9 5 4 3 2 9। इसमें यहाँ कोमास हमने लगाए थे। ये लाख है और ये 10,000 हैं और ये 10,000 हैं और ये हंड्रेड्स है, ये टेंस है और ये वंस है, ये और ये। यहाँ पे जो लाख है इसमें इसके बाद जितने डिजिट्स हैं हम उसके साथ ऐसे लिखते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख के 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं तो हम 5 ज़ीरोज़ यहाँ पे लगा देंगे 5। उसके बाद यहाँ 5 है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख के उसके बाद कितनी डिजिट्स हैं उतनी ज़ीरो लगा देंगे 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। फिर उसके बाद प्लस लगा देंगे, फिर थर्ड डिजिट लिखेंगे 4 के साथ 1 लगाएंगे मल्टीप्लाई करके और उसके बाद 4 के बाद 3 ज़ीरोज़ हैं 1 2 3, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 9,54,329 सॉरी। तो ये हमारा ये नंबर एक्सपेंड हो गया। इस तरह से हम इसको एक्सपेंड करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है इसमें, इसको रीड इसी तरह से ही करना है। हाउ टू रीड जो है नंबर 3, हाउ टू रीड लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर्स एक ये सिस्टम है, प्लेसमेंट वैल्यू बॉक्स में जो है इसके हिसाब से हम इसको रीड करते हैं, या फिर हम इसको आसान बनाने के लिए जैसे कोमाज लगा के रीड करते हैं। तो इसमें राइट इन प्लेसमेंट बॉक्स, इसका एक ये है और बी है राइट कोमाज। इसके सिस्टम जो है या तो हम प्लेसमेंट बॉक्स में इसको लिख के आसान बना लेते हैं या फिर हम कोमाज लगा के इसको आसान बना लेते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। तो ये आपका इस जो हो गया यहाँ, एक तो प्लेसमेंट वैल्यू कैसी होती है बॉक्स में लिख के हम बताते हैं कि इस 4 की प्लेसमेंट वैल्यू है थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस और 9 वंस पे है, 2 टेंस पे है, 3 हंड्रेड्स पे है और 4 1000 प्लेस वैल्यू पे है। ये इनकी प्लेस वैल्यू होती है। अब नेक्स्ट जो इसके बाद हम करने वाले हैं, अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4 एस्टिमेशन। एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स। इसमें हम जानते हैं कि ये 410 जो है किसके एस्टिमेट है। अब हम इसको लिखते हैं APR,
अप्रॉक्सीमेट एक्स भी लिख देते हैं साथ में, अप्रॉक्सीमेट आपको समझ में आ जाएगा। 410 जो है 400 के नज़दीक है या 500 के नज़दीक है, तो आप कहेंगे कि ये 400 के ही अप्रॉक्सीमेट है। क्यों? क्योंकि 400 के बाद जो 2 डिजिट हैं वो या तो 50 से नीचे होनी चाहिए, मतलब 49 तक हो तो 400 के अप्रॉक्सीमेट आता है। अगर 50 या 99 के बीच में हो ये 2 डिजिट नंबर तो 500 लिखेंगे। इसी तरह से हम अगर इसको लिखें 479, तो ये 79 जो है वो 50 से ज़्यादा है, 50 से अबव है, इसीलिए हम इसको अप्रॉक्सीमेट 500 लिखेंगे, राइट। इसी तरह से अगर हमने इसको ज़्यादा लेना हो 6750 लेना हो तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट क्या लिखेंगे। अब ये 750 है, 50 ये किसके अप्रोक्सीमेट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, ये हंड्रेड्स हैं और हंड्रेड्स जो है 500 से ज़्यादा है और हम बना रहे हैं राउंडिंग ऑफ थाउजेंड्स, इसीलिए 500 से ज़्यादा है तो इस 6 को हम 7000 में लिखेंगे। इसको नेक्स्ट में ले लेंगे कि ये 7000 की अप्रोक्सीमेट है, राइट। इतना समझ में आ गया। अब इसमें जो है इसके राउंडिंग ऑफ हम सम, इसका हम सम निकालेंगे अप्रोक्सीमेट करते हुए, अंदाज़ा लगाते हुए हम सम भी कर सकते हैं और डिफरेंस भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट भी इसका निकाल सकते हैं। जैसे हम कहें कि 252 प्लस 795, तो अब इसको अप्रोक्सीमेट हम कैसे लिखेंगे। 252 जो है ये 249 से ज़्यादा है तो इसको हम 300 लिखेंगे, 300। और ये 795 है, ये 95 भी 50 से ज़्यादा है तो इसको हम 800 अप्रोक्सीमेट लिखेंगे, क्योंकि ये 49 से ज़्यादा है तो 800 लिखेंगे, ये भी 49 से ज़्यादा है तो इसको 300 लिखेंगे। 300 प्लस 800 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट ये बनेगा 1100। इसी तरह से डिफरेंस अगर हमने निकालना हो 795 माइनस 252, अगर इसमें से हम माइनस करेंगे 252 सॉरी, तो इसको ये जो है अप्रोक्सीमेट ये आएगा 800 माइनस ये, इसको हम 300 अप्रोक्सीमेट मानेंगे कर लिखेंगे और ये आएगा अप्रोक्सीमेट 800 माइनस 300 तो ये आएगा 500। ये सम हो गया और ये डिफरेंस हो गया। अब हमने अगर प्रोडक्ट निकालना हो तो हम इसको लिखेंगे 252 मल्टीप्लाई बाय 795, इसका प्रोडक्ट निकालना हो तो हम इसको लिखा है अप्रोक्सीमेट लिख के यहाँ पे 300 मल्टीप्लाई बाय 800 इज इक्वल टू 8 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये ज़ीरोज़ जितनी भी हैं इन सबको ऐड कर देंगे तो 8 3 24 और 20 ये हैं, 20 ये हैं, तो इसीलिए हम इसको 40 लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 2,40,000 के अप्रोक्सीमेट। ये हो गया हमारा एस्टिमेशन। अगर हमने इसको ज़्यादा बारीकी से लेना है वो आगे और बाद में देखेंगे, उसको बाद में सिखाएंगे, अभी आप इतना ही समझ लीजिए। इसके बाद आता है एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में एक्सपेंड कैसे करते हैं, जैसे हमने लिया मान लो 108 मल्टीप्लाई बाय 104, इसको हम ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपेंड करते हुए, तो ये 108 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 8, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 4, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब ये क्या आ जाएगा 100 प्लस 8 जो है ये इस पूरी ब्रैकेट से ये पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रही है, तो हम इस ब्रैकेट को पहले खोलेंगे, इसको लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 100,
100 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर प्लस 8 लिख के फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 100 से इन दोनों को कर लिया, अब फिर 4 से इन दोनों को करेंगे, प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 4। पहले 100 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ भी और यहाँ भी, और फिर 4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये आ गया 10,000 प्लस 800, यहाँ पे 800 आ जाएगा, ये 2 zeros और ये 2 zeros प्लस करके यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पे जो है प्लस 400 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करना आसान है, 8 4 32। यहाँ हो जाएगा 10,000 प्लस 1200, 10,000 प्लस 1200 प्लस 32। पहले हमने इसको ऐड कर लिया, तो अब ये 10,000 और 1,000 जी, ये है 10,000 प्लस 1200 प्लस 32, तो 10,000 प्लस 1,000 तो 11,200 और प्लस 32 11,232। अब हम आ जाते हैं रोमन न्यूमरल्स में। रोमन न्यूमरल्स में जैसा कि आप जानते हैं कि इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 इस तरह से लिखते हैं। आप 6 क्लास में हो गए हैं तो आपको पता है कि आपकी क्लास ये है और ये है 6 मतलब 5 के राइट में अगर 1 लगा देते हैं तो 6 बन जाता है, 5 के लेफ़्ट में 1 लगा देते हैं तो ये 4 बन जाता है। तो लेफ़्ट में लगाने का मतलब है कि वो कम हो जाता है और राइट में लगाने के मतलब है कि वो उतना उससे बढ़ जाता है। इसी तरह से हम जो है 10 को x लिखते हैं, 50 को l लिखते हैं, 100 को c लिखते हैं, 500 को d लिखते हैं, 1000 को m लिखते हैं। तो अब 49 को कैसे लिखेंगे? 40 प्लस 9, 40 मतलब 50 से 10 कम है, इसीलिए ये L 50 लिख दिया, उसके लेफ़्ट साइड पे ये 10 लिख दिया, तो ये 50 में से 10 कम हो गया, ये 40 बन गया। और ये 9 इस तरह से लिखते हैं, ये आपको पता है, तो इसलिए XL IX ये 49 हो गया। और इसी तरह से 99 जो है 90 प्लस 9, 90 मतलब C में से 100 में से 10 कम कर दिए, तो ये 90 हो गया। और ये 9 है, ये XCIX ये 99 हो गया। तो एक बार फिर से आज हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या किया है। सबसे पहले आज हमने किया था प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में प्लेसमेंट बॉक्स बनाकर कैसे लिखते हैं। और इसके बाद इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स। इंडियन सिस्टम में पहली बार 3 से पहले कोमा लगाते हैं, फिर एवरी 2 डिजिट्स के बाद कोमा लगाते हैं। और इंटरनेशनल सिस्टम में हर बार 3 डिजिट्स के बाद कोमा लगाते हैं। इसके बाद आ गया था एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स अप टू 6 डिजिट्स। एक्सपेंड कैसे करते हैं? ये एक डिजिट लिख के उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1 लगा के उसके बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतनी ज़ीरोज़ लगा देते हैं और बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं। अब रीड कैसे करते हैं लार्ज नंबर्स को? प्लेसमेंट बॉक्स में लिख के रीड कर सकते हैं, आसान रहता है, या कोमास लगा के हमें रीड करना आसान रहता है। नेक्स्ट आया था एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स। हम एस्टिमेट कैसे लगाते हैं कि 49 से कम हो तो वो पिछले नंबर पे चला जाता है, और मतलब मिडल से कम हो तो पिछले नंबर पे चला जाता है, मिडल से ज़्यादा हो तो नेक्स्ट पे चला जाता है। 410 जो है अप्रोक्सीमेट 400 होगा, और 479 अगर है तो वह अप्रोक्सीमेट 500 होगा। इसी तरह से हम इसका सम भी निकाल सकते हैं अप्रोक्सीमेट, इसका डिफरेंस भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में एक्सपेंड करके हम कैसे इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। ये 108 और 104 को हमने इतना निकाल दिया था मल्टीप्लाई करके। इसके बाद आता है रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपको पता है। और यहाँ पे 10 को लिखते हैं X, 50 को L, 100 को C, 500 को D और 1000 को M। तो 49 को कैसे लिखेंगे? 40 प्लस, यहाँ 49 को हम लिखेंगे 40 प्लस 9। 40 मतलब 10, 50 से 10 कम है,
तो इसीलिए L 50 है, x इसके लेफ़्ट में लिख दिया तो ये 40 बन गया और ये 9 है। 99 जो है वो 90 + 9 है और 90 जो है 100 से 10 कम है, इसीलिए C। इसके बाद आता है 99, 90 + 9, 90 मीन्स 100 से 10 माइनस 100 C और 10 x, इसके लेफ़्ट साइड पे x लगा दिया तो C में से x माइनस हो गया, 100 में से 10 माइनस हो गया तो ये 90 बन गया और ये 9 है तो x C I x ये हो गया 99 इन रोमन न्यूमरल्स। तो ये था पूरा आज का चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। और आज हमने क्या क्या पढ़ा है वो देख लेते हैं। आज हमने देखा कि प्लेस वैल्यू बॉक्स में लिखना, फिर इसको इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम में समझाया हमने, एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स किया है, एक्सपेंड कैसे करते हैं, और लार्ज नंबर्स को रीड कैसे करते हैं, प्लेसमेंट बॉक्स में लिख के या कोमाज लगा के उसको रीड करना इजी रहता है। इसके बाद है एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स, हमने एस्टिमेट लगाना सीखा यहाँ पे, और ये एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स में एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करना सीखा, और रोमन न्यूमरल्स में इनको नंबर्स को लिखना सीखा। तो ये था चैप्टर 1। इसके बाद अगर आपको कुछ और पूछना हो, कुछ और समझना हो, कुछ और कहना हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो नेक्स्ट चैप्टर हम फिर इसके बाद करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।